गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आइए आज अपन आपकी पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। उसकी मैं आपको एक छोटा समरी रूप जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं होने के कारण अपन एक समरी के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्लाइट पहली वाली बुक। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू ए गॉड, मतलब ईश्वर को एक पत्र। ये एक आयरनिकली और फ्रॉज ह्यूमनिकली दोनों प्रकार की कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत अपन ये चर्चा करते हैं कि आयरनिकली दौर भी इसके अंदर आता है और फ्रॉज ह्यूमनिटी दौर भी इसके अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है कि एक लेंचो नामक किसान होता है जो ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास रखता है, जो उस विश्वास के बारे में ये मानव को क्या करवाता है, अवगत करवाता है कि एक व्यक्ति का एक परमात्मा के प्रति कितना अथाह फैथ था। बिकॉज आई देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इज द फैथ टू ए गॉड। तो यहाँ पर एक किसान लेंचो था। वह एक छोटे से घर में एक पहाड़ी की ऊंची तलहटी के नीचे रहता था, जहाँ से उस पहाड़ी मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं थी वो पहाड़ी, वहाँ से उस पहाड़ी के ऊपर से मतलब जो बाहर का दृश्य नज़ारा, नदियों का नज़ारा, फसलों पर बिंदुकित या फ्लावर्स लगे हुए थे उनको मतलब आसानी से लहराते हुए देखा जा सकता था। तो वह एक कृषक था जो कि वह जैसे ही लेंचो बाहर निकलता है, उसकी पत्नी अंदर की तरफ थी, तो वह कहता है लेंचो से टू प्रिडिकेट्स। लेंचो करता मतलब एक तरीके से लेंचो भविष्यवाणी करता है और कहता है कि जैसे ही वह मतलब पूर्व और पश्चिम के बादलों को देखता है तो वह अंदाज़ा लगाता है, अनुमान लगाता है कि शायद भारी बरसात होने की संभावनाएं हैं। तो इस साल यदि भारी बरसात होती है तो मतलब फसल अधिक होने की संभावना होगी। तो इसलिए उसको एक तरीके से क्या थी, खुशी थी यहाँ पर। लेकिन उसकी पत्नी जैसे ही अंदर से कहती है तो वह जैसे ही थोड़ी देर बाद में देखता है तो बरसात की मोटी मोटी बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती है। उसी के साथ में कुछ धीमी मतलब थोड़ी बारीक बारीक मतलब बूंदें भी थी। जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट के समान थी और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट के समान थी। तो वह जैसे ही मतलब बरसात की जो बूंदें थी उनके साथ साथ में ही हेलस्टोन्स बिग फैल होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब गिरना चालू कर देते हैं और ओलावृष्टि होने लग जाती है। उस समय लेंचो सेज टू फीलिंग्स या प्रिडिकेट्स, लेंचो भविष्यवाणी करता है, अनुभव करता है कि शायद इस साल फसल पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे ही वो अपने खेतों की तरफ देखता है तो फसल स्विंग कर रही थी, मतलब इधर उधर हिल रही थी। तो वह देख कर के सोचता है कि शायद इस साल फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ ओलावृष्टि हो रही थी। तो वह सोचता है कि शायद इतना नुकसान तो यानी जो टिड्डे होते हैं उनके समूह भी इनको काट देते थे, इतना नुकसान तो वो भी नहीं करते जितना इस ओलावृष्टि से होगा। इसलिए उसकी फसल नष्ट होने के बावजूद वह किसान लेंचो अपने मतलब ईश्वर को एक पत्र लिखता है। यानी यहाँ पर 2 पत्र लिखे जाते हैं। पहला पत्र की बात बता रहा हूँ जो कि एक ह्यूमन बींग्स के ऊपर है। पहला पत्र लिखना स्टार्ट करता है और वह ईश्वर को लिखता है कि ये परमात्मा
मेरी पूरी तरीके से फसल नष्ट हो गई है और मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे यदि हमारे पास कोई अनाज पैदा नहीं होगा। तो इस दौरान वह पत्र लिख कर के वैसे ही क्या कर देता है, डाक ऑफिस के अंदर डाल देता है, पोस्ट ऑफिस कर देता है। जैसे ही वो डाल देता है तो दूसरे दिन जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डाकिया था वह उस पत्र को क्या करता है, खोल करके देखता है। उस पत्र को देखते ही उसको अमेजिंग होती है, मतलब आश्चर्य होता है कि ऐसा पत्र उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, जो कि एक परमात्मा को पत्र था। उसको एक अमेजिंग भी होती है और वो हंसता भी है। लेकिन थोड़ी देर बाद में जैसे ही वह उस चीज़ को समझता है, अनुभव करता है, फील्स करता है, तो उसके बाद वह सोचता है कि इस व्यक्ति को देखिए कि एक व्यक्ति कैसा है जो ईश्वर में इतना अथाह विश्वास और प्रेम रखता है। क्यों न मैं इस पत्र को अपने अधिकारीगण को दिखाता हूँ। तो जैसे ही वह पोस्ट ऑफिस के बड़े पोस्ट अधिकारी को दिखाता है तो वो भी आश्चर्य में पड़ता है। और उस दौरान वे सभी मिलकर के क्या करते हैं, कुछ अपनी जो सैलरी थी उसका कुछ हिस्सा कलेक्ट करके और उसको 70 पेजेज दे देते हैं, मतलब उसमें लिख देते हैं, डाल देते हैं। 70 पेजेज डालने के बाद में वो उसको वापस पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट किसके नाम से करते हैं, वो गॉड के नाम से पोस्ट करते हैं, ईश्वर के नाम से। पोस्ट करने के बाद वो वापस से ही क्या हो जाते हैं, चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह जाता है डाल करके तो उसको ये भी रहता है कि मैंने जो पत्र डाला है उसका मुझे जवाब भी चाहिए। तो सुबह जल्दी ही क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग वापस अपने डाक ऑफिस आता है, उस पत्र को देखता है। तो उसने लंच, यानी ये तो एक तरीके से क्या हो गई थी, ह्यूमन आयरनिकल। लेकिन अब यहाँ आयरनिकली सिस्टम चल रहा है कि जैसे ही वह देखता है तो उसको 70 पेजेज लिखने के बाद वो दूसरा पत्र फिर लिखता है। तो एक खिड़की के पास जाता है, पोस्ट लेता है और उस पर वो लिखना स्टार्ट कर देता है। ये परमात्मा, मैंने तो आपसे 100 पेजेज मांगे थे लेकिन आपने तो मुझे 70 पेजेज ही क्या किए हैं, लौटाए हैं। अभी मेरे 30 पेजेज बाकी हैं। तो 30 पेजेज के 30 पेजेज के लिए वापस लेटर लिखता है। लेकिन उस पत्र में ये भी लिख देता है कि ये परमात्मा जो 30 पेजेज बचे हुए हैं वे इस ईमेल यानी मेल के द्वारा क्या नहीं करें, नहीं भेजें, मतलब लेटर के द्वारा आप इनको नहीं भेजें। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले जो अधिकारी होते हैं वो क्रूक ऑफ वंश होते हैं, मतलब एक तरीके से बेईमान लोग होते हैं। यानी ऐसी इसमें क्या है, एक सारगर्भित कहानी है।